नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सीधा सीधा पॉइंट पे चलते हैं। जो आपके प्रश्न भी हैं और उनका एकदम एक्यूरेट उत्तर, जो आंसर होना चाहिए, वो आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से रेखाओं से लिखा हुआ भी है। अब कहाँ पे लिखा है, कौन सी वो लकीरें हैं, सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी ये रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे का ये वाला जो भाग है, ये है आपका सूर्य का पर्वत और इसी पर लिखा हुआ है आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक, क्या लिखा हुआ देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक लकीर इस प्रकार से जा रही है, शानदार तरीके से, बहुत लंबी है, बहुत अच्छी है और उभर रही है। और यहाँ से एक लकीर आ रही है इस प्रकार से और एक लकीर यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है और ये आपकी हृदय रेखा पे मिल रही है। ठीक, या हृदय रेखा से बनकर जा रही है। ये त्रिभुज धीरे धीरे उभर रहा है, इसका मतलब क्या है? और इसमें भी दो त्रिभुज हैं, मनी आपके मन की दो प्रमुख इच्छाएं, जिनको मन की इच्छा कहते हैं, वो इच्छाएं मन के अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई हैं और आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी तड़पन है कि वो मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं। और सूर्य पर्वत पर अगर त्रिकोण बनने बैठ जाएं तो ये एक्यूरेट समझा जाता है कि निश्चित ही ऐसे व्यक्तियों की वो इच्छाएं पूरी होती हैं। किसी चीज के बारे में हमारी प्रबल सोच जब उभरती है ना, तो वो सोच पूरी होती ही होती है। और खासकर अगर हथेली में ये रेखाएं बनने बैठ जाए। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखेंगे इनको, तो अभी ये क्या कर रही हैं, समय मांग रही है, क्योंकि ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, थोड़ा प्रिंट नहीं हो पा रही है उस प्रकार से, ये इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है। कितना वर्ष लगेगा अभी? ये तो 3 साल बता रही हैं कि 3 साल के अंदर ही आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी। अब इनको एक्टिवेट क्या करना है, कैसे करेंगे जिससे जो है बहुत ज़्यादा समय न लगे, क्योंकि ये इच्छाएं पूरी होनी है। देखिएगा, जब ये त्रिभुज बनते हैं, त्रिगुणात्मक फल देता है, ये व्यक्ति को ऐसी बुद्धि देती है, ऐसा बुद्धिमान बनाता है कि जो व्यक्ति वो काम कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसका जुगाड़ लगा लेता है। उस तरह कला का पारखी सिद्धहस्त हो जाता है। ये व्यक्ति के धनी होने की निशानी हो जाती है कि व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चीजें हो रही हैं, घटित होने वाली है कि उसके पास धन आएगा। और संभव है, असंभव नहीं है जरा भी, कि ये व्यक्ति इतना जरूर करेगा कि अपना घर और अपनी गाड़ी व्यक्ति के जीवन में जरूर आएगी। चाहे व्यक्ति अभी पैतृक रूप से भी निर्धन हो, अभी भी आर्थिक संपन्न ना भी हो, तब भी ऐसी ईश्वरीय कृपा है कि व्यक्ति अच्छा धन भी कमाएगा, आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति की सबल होगी और व्यक्ति प्रसिद्धि भी कमाएंगे और कहीं ना कहीं अपना घर और अपनी गाड़ी भी व्यक्ति की मनपसंद जगह पे होगी। अब इसके लिए ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक्टिव अवस्था में आ जाए, ये वास्तविक रूप में फल दे, तो इसके लिए क्या करना है? जरूरी नहीं आप करें, आपके घर वाले में कोई भी कर सकते हैं, लेकिन नियमबद्ध तरीके से करना है। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, कहीं उजाला नहीं दिखता है, तो हमारी जो शास्त्र हैं उनमें स्पष्ट तरीके से महा उपाय दिए गए हैं। ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं,
लेकिन कहते हैं वो तब यूज करना चाहिए जब बिल्कुल ही आपको ये लगे अब कुछ है ही नहीं। लेकिन वो थोड़ा कठिन होते हैं, उनके एक अपने नियम होते हैं। अब इसमें सूर्य की उपासना नहीं की जाती है, इसमें संकट मोचन जो हनुमान जी है उनकी ऐसी उपासना की जाती है कि जिससे निश्चित रूप से जो है चीजों में सफलता की प्राप्ति होती है। 100 एक्यूरेट 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट है आपका घर 3 सालों के अंदर बनेगा, 2.5 सालों के अंदर आपकी जो आर्थिक पोजीशन है वो एकदम अच्छी अवस्था में पहुंच जाएगी। लेकिन एक छोटा सा उपाय है वो आपने करना है। ये आपका सूर्य स्पष्ट तरीके से चीज़ों को बता रहा है। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों पे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो है हृदय रेखा बन रखी है। ये आपकी करियर और धन की रेखा इससे मिलकर जा रही है। इसका मतलब आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपका ऐसा स्थिति आ रही है, चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो, ये अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये स्पष्ट बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिनसे शरीर बना हुआ है आपका, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलने वाली है। और इसके अलावा आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे निश्चित तौर पे। लेकिन समर्पण क्या है, इसके ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी। निश्चित ही बहुत भाग्यशाली चिन्ह आपकी हथेली में है। दूसरा बात, इसका ये वाला जो पोर्शन है वो बृहस्पति पे मिल रहा है। इसका मतलब है सबके लिए अच्छा सोचने वाला व्यक्तित्व है, नॉलेज भी आपको है, बुद्धिमत्ता भी आपके अंदर है, तेजस्वी आप हैं, प्रेम में भी बहुत सफलता है आपको, मनी हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं आप, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। हाँ, निश्चित ही जो है छल कपट से दूर रहने वाले व्यक्ति आप हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा, इसका मतलब है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो शानदार है। हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ रही है। यहाँ पे एक से ज़्यादा मंगल की रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो जीवन की रेखा को सपोर्ट कर रही है। चंद्रमा के ठीक होने पर, चंद्रमा के बलिष्ठ होने पर, अनबैलेंस की अवस्था से उभरने पर इन रेखाओं का आपको सपोर्ट मिलेगा, फायदा बहुत जबरदस्त मिलेगा। एक तो दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये संकेत दे रही है। दूसरा, आप जो उपाय करेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आप इसको अनुभव करेंगे। दूसरा, ये लकीरें इंगित जरूर कर रही हैं आप में न तो प्रतिभा की कमी है, न तीव्र बुद्धि की कमी है, लेकिन अभी उन चीज़ों को यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत है ईश्वर ने दे रखी है ना, उसका यूज होने वाला है। और ऐसा व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार कोई भी निर्णय ले लेंगे,
अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आने बैठ जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे आप, यहां से एक रेखा जा रही, बहुत अच्छी आयु को बढ़ाने वाली रेखा ही, सफलता आपके कार्यों में जरूर मिलेगी, उसको दिखा रही है। बिजनेस वाला जो काम है आपका, अगर कर रहे हैं कोई, तो आपको उसमें तरक्की मिलने वाली है। और बोलने का ढंग ऐसा रहेगा कि उस बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में धन कमाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का, पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये दिखाई दे रहा है। एक रेखा इधर जा रही है लेकिन इस रेखा को काट रहा है रेखा, तो इस रेखा का महत्व खत्म। एक रेखा इधर जा रही है इस प्रकार से, लेकिन इस रेखा को ये काट रही है, तो इसका महत्व खत्म। कुछ रेखाएं जा रही हैं ये इस प्रकार से, लेकिन चंद्रमा कमजोर है तो इन रेखाओं का कोई फायदा नहीं मिलता है। ठीक, तो इनको बताना भी बेकार है। अब देखिएगा आप, यहां पे थोड़ा इन चीज को मिटा लेता हूं। एक मुख्य चीज दिखाई दे रही है, आपका चंद्रमा पूरी तरह से अनबैलेंस अवस्था में है। ये मन को गड़बड़ रखेगा कुछ समय तक, कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित रख सकता है। थोड़ा इसका उपाय बहुत जरूर करें, क्योंकि ये कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा दे सकता है। इमोशनली आप परेशान हो सकते हैं, होते भी होंगे, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि अगर चंद्रमा थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाए, चाहे किसी का भी हाथ हो, ये मन को खराब करता है। ऐसे में मन अच्छा नहीं रहता है। मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन उचाट हो जाता है, मन की एकाग्रचित्त जो चीज़ें होती हैं वो विध्वंस होने बैठ जाती हैं। कार्यों में मन नहीं लगता है। आपका शरीर यहाँ रहता है, कार्य करता रहता है, लेकिन मन कहीं और रहता है। मन जी खराब कहते हैं जिसको, ऐसी चीज़ें रहती हैं। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रहेगा। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिलता है। चंद्रमा इस प्रकार से हो तो नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं चंद्रमा का उपाय आपको दूंगा, जरूर करें। और दूसरा, शुक्र अगर इसके साथ इस प्रकार से फूल जाए, देखो ये शुक्र है, मानी सुख, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बैलेंस होना जरूरी है। भले ही आपकी हथेली में शुक्र उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बनाने की ओर जा रहा है, आपके चेहरे को भी जो है सुंदर बनाने की ओर प्रयास कर रहा है। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर हमेशा रहेगा, हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। लेकिन जैसे जैसे ये उभरता है ना, नुकीला होता जाता है ना, ये मानसिक परेशानियां देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति लाता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख है उसकी अनुभूति नहीं करने देता है, बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। तो इन सबको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं, आप जरूर करें। निश्चित तौर पे इसका जबरदस्त फायदा आपको होगा। एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, और ग्रहों को ठीक करने की एक कला है। यहाँ पे इसके अलावा देखें तो वर्टिकल लाइनें जो अच्छी हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है, और जिस भी कार्य को आप हाथ में लेते हैं उसको पूरा अवश्य करते हैं और करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है।
हाँ, केतु की स्थिति देखें तो अभी 1-1.5 साल तक थोड़ी सी संघर्ष भी रहेगा और चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें एकदम बेहतरीन अवस्था में बढ़ रही हैं और शानदार परिणाम देती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत लकी हथेली है। हल्की कमी है, उस कमी को पूरा करें। छोटा उपाय दे रहा हूँ, शानदार चीज़ें रहेंगी। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति जितना समर्पण की भावना रहेगी उतना जीवन में फल मिलेगा। ये एक शानदार स्थिति में खड़ी है। अपने आप बता रहा है ये कि आपकी जो मानसिक ताकत है वो बहुत सुंदर है। आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है। इसके कारण स्वाभिमान की भावना भी है। विवेक जीवन में शानदार है और बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने पास कुछ नहीं भी होगा ने तो भी दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व है। ये जबरदस्त चीज है आपके अंदर, बहुत कम लोगों के अंदर होती है। बुद्धिमान है व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति भाग्यवान भी है। अभी चाहे कितना भी संघर्ष हो, लेकिन व्यक्ति जीवन में अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। जो करके जाना है जीवन में वो करके जाएंगे, जाना सबने है, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके। ये दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में थोड़ा विस्तार हो जाए, इसकी इच्छा निश्चित तौर पे है। यहाँ पे अगर देखें दोनों बराबर हैं, अगर ध्यान से देखें तो नहीं ये बड़ी है, तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और यही चीज़ आपको आगे चलकर हिम्मत बनवाएंगी और आपकी चीज़ों में सफलता दिलाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार है। अपने बल पर कुछ करने की जो ताकत है वो बहुत अच्छी है और ये आपको सफलता दिलवाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। इसका लाभ होगा। थोड़ा चंद्रमा को जरूर ठीक करें और ये जो चिन्ह बन रहे हैं इनके लिए जो उपाय दे रहा हूँ उसको शानदार रूप में करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। निम्न मंगल भी ठीक है। कभी कभी दुविधा में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अगर मंगल देखें तो एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, पराक्रम को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ होगा। थोड़ा सा बृहस्पति शनि की तरफ धंस रहे हैं। परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए है, लगभग साल भर, उसके बाद नहीं। सांसारिक सुख भी मिलेगा और पारिवारिक सुख भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, दिखाई दे रही है। शनि यहाँ पे उभर रहा है, बेवजह की चिंताएं ज़्यादा दे रहा है। यह कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा सा तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य दे, ये चीज़ें दे रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। सूर्य के बारे में हमने जान लिया। बुध बहुत अच्छा है। बुध में जो ये रेखाएं हैं, एक तो सेवा भाव दे रही हैं, व्यापारिक बुद्धि दे रही हैं, वाणी की शुद्धता दे रही है। अपनी बात को एक सरल तरीके से रखना, कौन से समय कौन सी बात रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, किस प्रकार से रखनी है और उसका तरीका क्या होना चाहिए, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं और इसका लाभ आने वाले समय में आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा। ये स्पष्ट बताता हुआ नजर आ रहा है। आपका चंद्रमा के बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और वास्तव में जो मैं उपाय दे रहा हूँ वो बड़ा सरल है, लेकिन करना जरूर है आपने। अगर आप वो उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे जो ये चिन्ह बन रहे हैं, आपने जो सोचा है वो 100% होके रहेगा। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं रहेगा, लेकिन उपाय करने के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।